हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए, यह हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि आप सभी लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीपीएससी की कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट की कर रहे हो, चाहे यहाँ पर सुपर टेट की कर रहे हो, चाहे डीएसएसबी का कर रहे हो आप, चाहे आप यहाँ पर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो। ठीक, तो इस तरीके की तमाम तैयारियों के लिए ये इम्पॉर्टेंट जो फार्मूले हैं ये सभी में पूछे जाते हैं। तो आइए हम ट्रिक के माध्यम से धीरे धीरे से इनको सीखेंगे। रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप सभी के सामने साधारण नमक। साधारण नमक को आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl। ठीक, और इसका रासायनिक नाम क्या कहलाता है? इसका सोडियम क्लोराइड। Na माने सोडियम और Cl माने क्लोराइड, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो वही हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने वाला सोडा, और इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा, इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। ये हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट। ये हो गया, इसका फार्मूला NaHCO3 होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बाई जो है बीच में यह आता है इसमें, तो इसको सोडियम बाई कार्बोनेट कह सकते हैं। और बीच में हाइड्रोजन, इसलिए इसका एक नाम और हो सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जा सकता है। जैसे इधर बेकिंग सोडा, या इसको खाने वाला सोडा भी आप लोग कह सकते हो। ठीक, तो जैसे कि इसको याद करेंगे ट्रिक, तो इसे खाना करने के बाद में बाय करते हैं। ठीक, तो सोडियम बाई कार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। अगला है हमारा धोने वाला सोडा, या इसको हम लोग धावन सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें देखिए, जब कोई भी धोने चलते हैं कपड़े, तो 10 बाल्टी पानी कम से कम लगता है, जिसको 10H2O के माध्यम से याद कर लीजिए, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला देखिए कास्टिक सोडा, इसको हम लोग कह लें NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na माने होता है सोडियम, और OH माने होता है हाइड्रा ऑक्साइड। इसके बाद में ये हमारे जो थे ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। साथ में थोड़ा देखते चलते हैं, चिली साल्ट पीटर, इसको हम लोग सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, NaNO3। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी पूछा नहीं गया है। ये सभी पूछे गए हैं जिनको हमने हाईलाइट किया है। सुहागा जो है इसका बोरेक्स होता है, Na2B4O7 इंटू 10H2। तो इसको सुहागा के साथ में याद रख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट को। जितना इसमें पानी होता है उसमें इसमें भी होता है Na2B4O7। इसके बाद सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसको केवल हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। सोडा एस ग्लाबर साल्ट का भी होता है, Na2SO4 इंटू 10H2। तो ये इन तीनों को आप एक साथ देख सकते हैं, लेकिन जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको हमने हाईलाइट किया हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पर हाइपो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है। ठीक, इसको बोलते हैं हाइपो। ये होता है Na2H2O3 इंटू 5H2O। इसके बाद में देखते हैं माइक्रोकास्मिक लवण, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। थोड़ा नाम बड़ा है, NaNH4 HPO4 इंटू 4H2O। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसमें ज़्यादातर क्या है वो है फिटकरी का फार्मूला, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। साथ में लाल दवा को याद कर लीजिए, इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका रासायनिक फार्मूला होता है KMnO4। इसके बाद में हम देखते हैं अगला कास्टिक पोटास, तो इसको कहते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम KOH के नाम से जानते हैं, KOH। ठीक, यह क्षार भी है KOH, प्रबल क्षार। सोरा देखिए क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट को हम सोरा कहते हैं, KNO3 के नाम से जानते हैं। साथ में इसको नाइट्रेट को पोटेशियम नाइट्रेट या KNO3 के नाम से जानते हैं, नाइटर इसको हिंदी में कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है देखेंगे, तो विरंजक चूर्ण जो है इम्पॉर्टेंट होता है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग CaOCl2। देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं जो CaOCl2 इस तरीके से भी लिखा जाता है, और CaOCl2 इस तरीके से भी लिखा जाता है। यहाँ पर भी तो CaOCl2 ही है, लेकिन देखिए इसका जो रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं। इसके दो नाम हैं। ठीक, एक इसको कह सकते हो कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, तो कैल्शियम हाइपोक्लोरेट भी इसको कह सकते हो।
अगला देखते हैं चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट है, जो बुझा हुआ चूना होता है उसी को हम लोग चूने का पानी के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं कि जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक, CaSO4 इंटू 2H2O, तो ये होता है जिप्सम। और जब जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो उसमें जल के अणुओं को त्याग करके जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। CaSO4 इंटू हाफ को कहते हैं हेमी और H2O को कहते हैं हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। व्यंजक चूर्ण, चूने का पानी, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चाक जिसको कहते हो, चाक कहिए, खड़िया कहिए, संगमरमर कहिए, ठीक, तो चूना पत्थर कहिए। तो इनका सबका जो है रासायनिक सूत्र नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है CaCO3। इसके बाद में बिना बुझा हुआ चूना देखेंगे, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र है CaO। साथ में चूना पत्थर कह लीजिए, खड़िया कह लीजिए, चाक कह लीजिए, तो उनका सबका तो वही रहेगा CaCO3, अभी हमने बता दिया है। संगमरमर का भी वही रहेगा, संगमरमर, चूना पत्थर, चाक, खड़िया सबका वही रहेगा। साथ में यहाँ पे देखेंगे नौसादर, तो नौसादर का अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, इसको जो है नौसादर कहते हैं, ठीक। और ये ऊर्ध्वपातन भी इसका होता है, ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, आप लोग ऊर्ध्वपातन पढ़े होंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर लाफिंग गैस। देखिए यहाँ पर लाफिंग गैस को हास्य गैस भी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ठीक। अगला हमारे पास में क्या है इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर लाल सिंदूर या रेड लेड कह सकते हो या लेड परऑक्साइड कह सकते हो, Pb3O4, इसको लाल सिंदूर या रेड लेड कह सकते हैं, ठीक। साथ में गैलेना को भी देख लेंगे, गैलेना यानी लेड सल्फाइड PbS और लिथार्ज यानी लेड ऑक्साइड Pb, वो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर सफ़ेद लेड क्या होता है, बेसिक लेड कार्बोनेट 2PbCO3 इंटू PbOH का होल्टोइस। साथ में नमक का अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हो HCl। तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि आप लोग HCl को तो जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे आमाशय में पेट में बनता है, लेकिन इसका नाम ध्यान रखें कि नमक का अम्ल भी इसको कहते हैं, साथ ही इसको नमक का अम्ल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एक बार पुनः रिवीजन के तौर पे फटाफट लेते हैं। यहाँ पर ये साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसके बाद नीचे आएंगे हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 इंटू 5H2O, फिटकरी का K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइड 24H2O, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के MnO4। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये सब आपको याद करने हैं, एक सेकेंड, ये सभी तो याद ही करने हैं इतने, और इसके बाद हम आपको और दूसरे बताते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर यह है सोरेक अम्ल, सोरेक अम्ल जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HNO3। जब आप लोग यहाँ पर एक्वारेजिया की बात करते हैं तो वहाँ 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 मिलाया जाता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांसल ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों मिला करके तो एक्वारेजिया का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभी हम लोग नमक का अम्ल भी कह रहे थे और इसका एक नाम फिलास्फर अम्ल भी है, तो ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। फिलास्फर अम्ल, नमक का अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनका सबका HCl ही होगा। सांसल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, यह सबसे प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है, ठीक। इसलिए बैटरी में भी जो बैटरी में तेजाब पड़ा होता है उसका भी यही फार्मूला होता है H2SO4। इसको आयल ऑफ विट्रियाल भी कहते हैं, विट्रियाल का तेल भी इसको कहा जाता है, ठीक। तो ये नाम इसके याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्लराज, अभी हम लोग अम्लराज की बात कर रहे थे, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पर 1:1:3 में ये रहता है, 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl, ठीक। इसके बाद में जल गैस जो है वाटर गैस जिसको बोलते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO+H2, CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस मिल जाती है तो वो बनती है हमारी जल गैस बन जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होती है। इसके बाद में देखेंगे शुष्क बर्फ़, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ़ कहते हैं जिसका नाम है CO2। इसके बाद में देखते हैं
फेरस सल्फेट या हरा कसीस, तो FeSO4 ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैग्नीशिया या मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो आपने देखा होगा, जब मैग्नीशियम का रिबन होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो है लेयर बना लेता है जब जलता है। तो यहाँ पर देखेंगे हार्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है AgCl, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3, जिसको लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। इसके नाम जो हिंदी नाम है वो इम्पॉर्टेंट हैं ज़्यादा। यहाँ जिंक सल्फाइड जेडेनियस, इसको ब्लैक जिंक भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद में हम लोग आएंगे नीचे, मरकरी देखेंगे। मरकरी यानी कि पारा Hg जो होता है, यह क्विक सिल्वर भी इसको कहा जाता है, क्विक सिल्वर। तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। मरकरी जो पारा होती है यह एक क्या है, एक धातु है। ठीक, यह क्या है, एक धातु है जो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा ही क्या भरा होता है, थर्मामीटर में क्या भरा होता है, तो पारा थर्मामीटर में भरा होता है। आगे देखते हैं काइलोमल, ये नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ड्यूटेरियम, जिसको हम लोग भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, जिसको हम लोग D से व्यक्त करते हैं या D2 से कह सकते हो। इसको ड्यूटेरियम को व्यक्त किया जाता है 1D। एक देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 और 1H2 और 1H3। तो जिसमें जो 1H2 होता है इसी को हम लोग ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 समस्थानिक होते हैं। यहाँ पर देखते हैं भारी जल किससे बनता है, तो D2O को कहते हैं भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है भारी जल होता है, एक मंदन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यह एक तरह का मंदक होता है। आगे देखेंगे सिलिका या सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। ठीक, तो ये सिलिका हो जाएगी, रेत का फार्मूला हो गया। इसके बाद में हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस को देख लेंगे। क्या होती है प्रोड्यूसर गैस, जब कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन मिला देते हैं तो ये क्या कहलाती है, प्रोड्यूसर गैस कहलाती है। इसके बाद में मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, दलदली स्थानों पे पाई जाती है। जानवर जो जुगाली करते हैं, जो चारा खाते हैं, वो भी मीथेन गैस निकालते हैं। ये CH4 होती है मीथेन गैस, आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो आपने पढ़ा होगा C6H6 और Cl6, तो इसको हम लोग गैमेक्सिन भी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके से बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर छोटा करके बनाता हूँ, इस तरीके से जो है कार्बन होते हैं और सब जगह जो है Cl लगा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, C6H6 और सबकी जगह H भी एक लगा होगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा C6H6 और Cl6। यहीं पे सिरका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है अम्ल है, एस्टिक अम्ल है। इसका रासायनिक नाम, इसका फार्मूला CH3COOH। विनेगर जिसको कहते हैं, विनेगर माने होता है सिरका। तो सिरके में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल। फिर इसके बाद में फिनाल का तो फार्मूला आप लोगों को पता होगा, C6H5OH। एथाइल अल्कोहल का भी C2H5OH एथिल अल्कोहल होता है। फिनाल को हम लोग कार्बोनिक अम्ल और एथाइल अल्कोहल को अल्कोहल यानी शराब के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं इधर, बचे वाले भी देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिए मेथिल अल्कोहल का भी फार्मूला आपको पता है CH3OH। और स्टार्च का फार्मूला आप लोग देख लीजिए, C6H10 और O5, C6H10 और O5। ये जो है स्टार्च का फार्मूला है। स्टार्च यानी मंड जिसको आप लोग कह सकते हैं। जो पेड़ पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं उसके बाद में इकट्ठा जो करते हैं वो स्टार्च के रूप में एकत्रित करते हैं, मंड जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, और उस स्टार्च का फार्मूला है C6H10O5। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग ग्लूकोज का फार्मूला याद रखेंगे, C6H12O6, C6H12 और O6। अगर इसका जो है भाग करोगे तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 नहीं 1:1 आएगा इसका रेशियो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें जो रेशियो आएगा CHO 1:1 आएगा। तो ग्लूकोज जो हम लोग अपना भोजन बनाते हैं, मतलब मनुष्य, वो ग्लूकोज के रूप में भोजन को जो है बनाता है और इसके बाद में ग्लाइकोजन के रूप में इसको इकट्ठा करता है। और जब ग्लूकोज टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये अंगूर का रस
में भी जो है ग्लूकोज होता है। आगे देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड का ब्लेंड HCHO कहलाता है। फॉर्मल्डिहाइड ये एल्डिहाइड होता है ग्रुप, और इसमें जब H लग जाता है तो यानी फार्मा लग जाता है, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसका रासायनिक नाम मेथेनल होता है। आगे देखेंगे यूरिया का व्यापारिक नाम कार्बामाइड है। और NH2CO NH2 सर्वप्रथम जो है होलर जो एक वैज्ञानिक था, मतलब फ्रेडरिक होलर इसका पूरा नाम था, बर्जीलियस का शिष्य था ये, और इसी ने जो है एक बार प्रयोगशाला में धोखे से बन गई थी इससे यूरिया NH2CO, जिसने यूरिया का नाम दिया। सर्वप्रथम जो ये था ये कार्बनिक यौगिक जो है बन गया था। अब हम लोग देखते हैं क्लोरोफॉर्म है ट्राईक्लोरोमेथेन CHCl3। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद में ट्राई आयोडोमेथेन तो CHI3 हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ में फिनाल का तुमने पहले ही बता दिया था, लेकिन ये जो गैस लास्ट में दी हुई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, MIC के नाम से जिसको जानते हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड ये जो है CH3NCO, CH3 माने मेथिल, और CN जब होता है तो उसको हम लोग आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं, और ये O भी रहेगा इसमें, तो ये हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। इसके रिसाव से जो है मृत्यु हो गई थी काफ़ी लोगों की। ठीक, तो चलिए ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो हमने आपको बताए इस वीडियो में। यहीं तक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी कमेंट में राय ज़रूर भेजें।